हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलेगी जो आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएसपी डिडंट जॉइन एनडीए, मॉडिफाइड यूपीए एज बोथ इग्नोर्ड पुअर माया। क्या मतलब हुआ? बीएसपी मतलब बहुजन समाज पार्टी, डिडंट जॉइन नहीं जुड़ेगी, नहीं ज्वाइन करेगी किसको? एनडीए को। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो बीएसपी जो है एनडीए को ज्वाइन नहीं करेगी। मॉडिफाइड यूपीए, और ना ही वो मॉडिफाइड का मतलब होता है संशोधित। और जो यूपीए है यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, तो इसको भी वो ज्वाइन नहीं करेगी। एक्चुअली क्या है, पहले यूपीए जो था अब उसको मॉडिफाई करके इंडिया नाम दे दिया गया है। अब उसका फुल फॉर्म क्या है वो सब करके है, वो मैं आपको आगे न्यूज़ में बताने वाला हूँ। तो फ़िलहाल आप यूपीए समझिए। तो ना तो वो एनडीए को ज्वाइन करेगी, ना तो संशोधित यूपीए को ज्वाइन करेगी। एज बोथ इग्नोर्ड, एज क्योंकि बोथ दोनों ने इग्नोर किया है, अनदेखा किया है किसको? पुअर गरीबों को। माया ने कहा। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि मायावती का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ना तो एनडीए को ज्वाइन करेगी, ना तो एनडीए के साथ आएगी, ना तो संशोधित यूपीए के साथ आएगी, क्योंकि इन दोनों ने ही गरीब की अनदेखी की है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है ओपन टू टाई अप्स विद पार्टीज नॉट पार्ट ऑफ द टू अलायंसेस। ओपन टू टाई अप का मतलब गठजोड़ करना, गठबंधन करना। तो हम गठबंधन करने के लिए ओपन हैं, खुले हैं, यानी कि हम गठबंधन करने को तैयार हैं विद पार्टीज, उन पार्टियों के साथ, नॉट पार्ट ऑफ द टू अलायंसेस, जो इन अलायंसेस का मतलब होता है गठबंधन, जो इन दो गठबंधनों का हिस्सा नहीं हैं, उनके साथ हम जो है गठबंधन करने को तैयार हैं। दो गठबंधन अभी आपको बताए, एनडीए और मॉडिफाइड यूपीए। ठीक है, तो बहुत क्लियरली आपको पता लग गया होगा हेडिंग का क्या अर्थ है। और यहाँ पे आप देखिए, ये मायावती की फ़ोटो दी है और यहाँ पे कुछ इन्होंने हाईलाइट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए इसी को पढ़ते हैं। बोथ दीज अलायंसेस आर स्टेकिंग claims to power, but their governments have functioned with similar mindset and policies for Dalits, poor, tribals and other minorities। क्या मतलब हुआ? बोथ दोनों, दीज अलायंसेज ये गठबंधन, यानी कि दोनों ही गठबंधन, कौन? एनडीए और मॉडिफाइड यूपीए, आर स्टेकिंग क्लेम। स्टेकिंग क्लेम का मतलब होता है दावा जताना या दावा करना। तो दोनों ही गठबंधन दावा कर रहे हैं टू पावर, कि वो सत्ता में आएंगे, बट दियर गवर्नमेंट, लेकिन उनकी सरकारें, यानी कि इन दोनों ही गठबंधनों की सरकारें है फंक्शन, फंक्शन का मतलब काम करना, काम कर चुकी हैं, क्योंकि यूपीए की सरकार को भी देखा है और एनडीए की सरकार को भी देखा है। तो उनका, मायावती का कहना है कि दोनों ही सरकारें, दोनों ही गठबंधनों की सरकारें काम करती हैं विद सिमिलर माइंडसेट एंड पॉलिसीज़, एक जैसा, सिमिलर का मतलब एक जैसा माइंडसेट के साथ, यानी कि एक जैसी विचारधारा के साथ और एक जैसी नीतियों के साथ। किसके लिए? दलित के लिए, पुअर गरीबों के लिए, ट्राइबल जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए, एंड अदर माइनॉरिटीज़ और दूसरी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए। मायावती का ये कहना है, बीएसपी नेशनल प्रेसिडेंट, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, है नी। तो आपको समझ में आ ही गया होगा इसका अर्थ कि दोनों ही अलायंसेज इस बात का दावा करते हैं कि हम जो है सत्ता में आएंगे, लेकिन दोनों ही गठबंधनों की जो सरकारें हैं वो हमेशा उनकी नीति और उनकी जो विचारधारा है वो एक जैसी रही है। और कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि इनकी जो विचारधारा और नीतियां हैं वो दलितों के खिलाफ रही हैं, गरीबों के खिलाफ रही हैं, जनजातीय समुदाय के लोगों के खिलाफ रही हैं और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ रही हैं, ऐसा मायावती का कहना है। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी तरह से न्यूज़ का पोस्टमार्टम करते चलेंगे और मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ही क्लियरली सब कुछ समझ में आएगा और न्यूज़ को पढ़ने में आपको मज़ा भी आने वाला है। लखनऊ, बहुजन समाज पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट, बहुजन समाज पार्टी की, जिसको शॉर्ट में बीएसपी बोल देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ऑन वेंसडे सेड। तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को कहा, क्या कहा? दैट हर पार्टी हैज़ बीन स्टेइंग अवे फ्रॉम द बीजेपी लेड एनडीए
एनडीए मतलब जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोल देते हैं, एज वेल एज द ट्रांसफॉर्म यूपीए, यानी कि अब इंडिया हो गया जिसका नाम। यहाँ तक ही पहले देखिए। तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वेंसडे को ये बात कही कि उनकी पार्टी स्टेइंग अवे मतलब दूरी बना के रखे हुए है बीजेपी लेड एनडीए से, है नी, यानी कि बीजेपी द्वारा नेतृत्व किए जाने वाला जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उससे, और जो ट्रांसफॉर्म्ड यूपीए है, यानी कि यूपीए को ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है परिवर्तित करना, बदल देना। यूपीए का नाम बदलकर जो इंडिया कर दिया गया है, तो इस अलायंस से और एनडीए के अलायंस से पार्टी अपने आप को दूर बनाए हुए, पार्टी अपने आप को मतलब इनसे दूर रखे हुए है, ऐसा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का कहना है। एज बोथ हैव नेवर वर्कड, एज चूँकि या क्योंकि दोनों ही ने, किसने, यूपीए ने, यानी कि जिसका नाम अब इंडिया रख दिया है। देखिए इंडिया की मैं आपको फुल फॉर्म बताए चलता हूँ, आगे पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी इस न्यूज़ में। देखिए पहले जो था वो यूपीए था, अब यूपीए का नाम बदल के इन्होंने कर दिया है इंडिया, और इस समय 26 ओपोजिशन पार्टीज़ इंडिया के अंदर हैं, और इसका जो फुल नेम है वो है यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। एज बोथ हैव नेवर वर्कड फॉर द पुअर, तो दोनों ही ने, ना तो एनडीए ने ना तो यूपीए ने गरीबों के लिए काम नहीं किया है। एंड दियर प्रोमिसेस हैव बीन फॉलो, होलो का मतलब होता है खाली, और इन लोगों के यानी कि इन दोनों ही गठबंधनों की जो सरकारें रहीं, उन्होंने कभी गरीबों के लिए काम नहीं किया, और इनके जो वादे थे, जो प्रॉमिस थे, वो हमेशा होलो रहे। होलो का मतलब खोखले, इनके वादे गरीबों के लिए हमेशा खोखले ही रहे हैं। शी सेड, उन्होंने कहा, दैट बीएसपी वॉज ओपन टू टाई अप विद लोकल पार्टीज विच वर नॉट ए पार्ट ऑफ द टू अलायंसेस। तो मायावती का कहना है कि बीएसपी वॉज ओपन, बीएसपी जो है ओपन है, खुली है, यानी कि तैयार है, टू टाई अप गठबंधन करने के लिए विद लोकल पार्टीज़, लोकल का मतलब स्थानीय, जो स्थानीय पार्टी हैं, विच वर नॉट पार्ट ऑफ टू अलायंसेस, और वो पार्टी जो स्थानीय है और वो पार्टी जो इन दोनों ही गठबंधनों का हिस्सा नहीं है, उनके साथ जो है हम गठजोड़ करने को तैयार हैं, उनके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं, ऐसा मायावती का कहना है। अगर कोई पार्टी इन टू अलायंस में से किसी में भी जुड़ी हुई है तो उसके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। बोथ दीज अलायंसेस, यानी कि एनडीए एंड इंडिया, ठीक है, एनडीए की फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। देखिए आपके कहीं एग्ज़ाम वगैरह में या इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई पहले जो है एक यूपीए था, है नी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ऐसे करके था, तो उसका अब नाम चेंज कर दिया गया, तो उसका नाम चेंज करके अब क्या किया गया है, तो आप बता सकते हो इंडिया किया गया है। तो या ऐसे पूछ सकता है कि भाई यूपीए का नाम चेंज करके इंडिया किया गया है, तो इसका आप जो बताइए कि इंडिया की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है मैंने आपको अभी बता ही दिया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ओके, तो आगे पढ़िए। बोथ दीज अलायंसेज, यानी कि इंडिया, एनडीए और इंडिया, आर स्टेकिंग क्लेम्स, ये दोनों ही अलायंसेज, ये दोनों ही गठबंधन इस बात का दावा ठोक रहे हैं टू पार कि हम सत्ता में आएंगे, बट दियर गवर्नमेंट हैव फंक्शनड विद सिमिलर माइंडसेट एंड पॉलिसीज़। तो लेकिन इन दोनों ही गठबंधनों की सरकारों ने एक जैसे मानसिकता के साथ और एक जैसी नीतियों के साथ काम किया है, किसके लिए, दलितों के लिए, पुअर गरीबों के लिए, ट्राइबल जनजातीय समुदायों के लिए, बैकवर्ड पिछड़ों के लिए, मुस्लिम के लिए, एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़, और जो अन्य धार्मिक आधारित धर्म के आधार पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए। कुल मिला के इनकी नीतियाँ इन सब लोगों के लिए अच्छी नहीं रही हैं, ऐसा मायावती का कहना है। वोट एवर दे हैव डन फॉर दीज कम्युनिटीज़, वोट एवर जो कुछ दे हैव डन इन्होंने किया है फॉर दीज कम्युनिटीज़, इन समुदायों के लिए, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, तो इन्होंने इन समुदायों के लिए जो कुछ भी किया है, रिमेंड ऑन पेपर, रिमेन का मतलब रहना, तो वो सिर्फ पेपर पे रहा है, एंड नेवर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रियलिटी, और वो कभी भी रियलिटी में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्म का मतलब परिवर्तित होना, वो कभी भी हकीकत में नहीं बदला, सिर्फ पेपर वर्क बन के रह गया। सी सेड, उन्होंने ये बात कही, किसने, मायावती ने। आगे बढ़ेंगे। इन ए मैसेज टू पार्टी वर्कर्स, पार्टी वर्कर्स को एक मैसेज देते हुए शी सेड,
उन्होंने कहा दैट द पार्टी वुड स्टॉप द एनडीए, पार्टी एनडीए को रोकेगी, एंड द ओपोजिशंस अलायंस, और जो विपक्षी दलों का अलायंस है, जो गठबंधन है, उसको भी रोक देगी फ्रॉम विनिंग ए फुल मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद, है ना। ऐसा मायावती का कहना है कि जब हम फुल मेजोरिटी में जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, तो हम एनडीए को भी रोक देंगे, हम ओपोजिशन पार्टी का जो अलायंस है इसको भी रोक देंगे। इवन इफ मतलब यदि भी बीएसपी डज नॉट कम टू पार, अगर बीएसपी यानी कि अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं भी आती है तो भी दीज अलाइंसेस, ये जो अलाइंसेज हैं, ये जो गठबंधन है यानी कि एनडीए और इंडिया, विल नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट दलित। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना। अगर मान लीजिए बीएसपी सत्ता में नहीं भी आती है तो भी ये जो अलाइंसेज हैं ये कभी भी एबल नहीं होंगे, काबिल नहीं होंगे एक्सप्लॉइट, शोषण करने के, यानी कि ये शोषण नहीं कर पाएंगे। किसका? दलित का, ट्राइबल जनजातीय समुदाय के लोगों का, बैकवर्ड पिछड़ी जाति के लोगों का, एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, और धर्म के आधार पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनका। शी सेड, मायावती ने ऐसा कहा। यानी कि अगर हम मेजॉरिटी में भी नहीं जीते और अच्छी सी जीत हो गई तब भी हम इतने पावरफुल होंगे कि इनको एक्सप्लॉइटेशन इन सब का नहीं करने देंगे, ये मायावती का कहना है। शी अपील्ड टू वोटर्स, उन्होंने वोटर को अपील किया, वोटर से उन्होंने गुजारिश की, फ्रॉम डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, तो जो वंचित समुदाय हैं, कम्युनिटी मतलब समुदाय, जो वंचित समुदाय हैं उनके वोटर से मायावती ने अपील की टू वोट फॉर बीएसपी, कि वो सब के सब जो है बीएसपी को वोट करें, एज इट वॉज दियर ओनली वेल विशर, क्योंकि यही सिर्फ एक पार्टी है जो उनकी वेल विशर है। वेल विशर का मतलब होता है शुभेच्छु, है नहीं, उनके लिए अच्छा अच्छा सोचने वाली सिर्फ यही पार्टी है। नो अलायंस शुड विन ए मेजोरिटी, और कोई भी अलायंस जो है मेजोरिटी में नहीं आएगा, मतलब किसी भी अलायंस को जो है वो मेजोरिटी नहीं मिलने वाली है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है। दिस विल मेक दीज अलायंसेस फॉर्म ए मजबूर सरकार एंड नॉट ए मजबूत सरकार, चूँकि किसी को बहुमत मिलेगा नहीं, इसलिए क्या होगा कि ये जो मतलब जो सरकार बनेगी वो कैसी बनेगी? मजबूर सरकार बनेगी, ना कि वो मजबूत सरकार बनेगी। ठीक है, किसी भी अलायंस को बहुमत नहीं मिलने वाला है, इसलिए गठजोड़ करके सरकार बनाएंगे, और जो सरकार बनेगी तो वो मजबूर सरकार होगी, ना कि मजबूत सरकार होगी, ऐसा मायावती ने कहा। शी ऑल्सो रूल्ड आउट, उन्होंने इस बात को भी नकार दिया, किस बात को? अलायंस विद पॉलिटिकल पार्टीज़ विच इज़ पार्ट ऑफ एनडीए और ओपोजिशन पार्टीज़ अलायंस इन एनी ऑफ द स्टेट। उनका ये भी कहना है कि किसी भी राज्य में अगर कोई पार्टी एनडीए के साथ है या फिर ओपोजिशन पार्टी के अलायंस के साथ है तो हम उसके साथ जो है अपना गठबंधन नहीं करेंगे। बीएसपी इज ओपन, बीएसपी ओपन है, खुली हुई हैं, यानी कि तैयार हैं टू टाई अप, गठजोड़ करने के लिए, विद लोकल पार्टीज़, जो स्थानीय पार्टी हैं उनके साथ, विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ द टू अलाइंसेस, जो पार्टी इन दो अलाइंसेस का हिस्सा नहीं है उनके साथ मायावती गठबंधन करने को तैयार है, ऐसा उनका कहना है। शी सेड, उन्होंने कहा, अर्लियर द बीएसपी वॉज ओपन टू अलायंस विद द कांग्रेस इन यूपी एंड लोकसभा पोल्स। पहले क्या था कि जो बीएसपी है वो तैयार थी कांग्रेस के साथ यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने के लिए। अलायंस का मतलब गठबंधन, तो पहले बीएसपी कांग्रेस से मिलकर यूपी के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने को तैयार थी, लेकिन एंड ऑल्सो इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना वर असेंबली पोल्स आर ड्यू, और इन सब में भी जो है गठबंधन करने के लिए तैयार थी जहाँ पे असेंबली पोल यानी कि विधानसभा चुनाव ड्यू हैं, यानी कि वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ पे पहले तैयार थी। बीएसपी इंसाइडर सेड, इंसाइडर का मतलब बीएसपी के अंदर खाने से जिस व्यक्ति को सूचना प्राप्त हो, है नहीं, जो बीएसपी में अंदर तक की बात जानता हो, तो बहुजन समाज पार्टी के एक इंसाइडर ने कहा, इंसाइडर को आप समझ गए ना, इनका मतलब अंदर साइडर, साइड का मतलब अंदर साइड रहने वाला, यानी कि अंदर की बात जानने वाला। तो जो बहुजन समाज पार्टी का कोई व्यक्ति इंसाइडर्स था या इंसाइडर हैं, उनसे पता चला है, उन्होंने बताया है क्या, दैट द पार्टी वॉज कीन टू पोस्ट पोल
अलायंस की पार्टी जो है पोस्ट पोल अलायंस के लिए तैयार थी। पोस्ट पोल अलायंस का क्या मतलब है भाई? एक तो ये है कि चुनाव होने से पहले गठबंधन कर रहे हैं, तो वो तो प्री पोल अलायंस है। लेकिन एक गठबंधन है जो चुनाव होने के बाद होता है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट पोल अलायंस। तो पार्टी जो है पोस्ट पोल अलायंस करने के लिए तैयार थी। यार तो प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रहा है, बोला नहीं जा रहा, आप समझ ही रहे होंगे। पोस्ट पोल अलायंस का मतलब आपको पता लग ही गया होगा कि पार्टी चाहती थी कि हम चुनाव के बाद जो है वो गठबंधन करें विद अदर सिमिलर पार्टीज़, स्मॉलर पार्टीज़, दूसरी छोटी छोटी पार्टियों से 2024 लोकसभा इलेक्शंस। तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इसके लिए हम ये चाहते थे कि हम छोटी छोटी पार्टियों से चुनाव के बाद जो है गठबंधन करें, क्योंकि बाय देन तब तक, यानी कि जब तक चुनाव होगा तब तक क्या होगा, द बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ एवरी अपोजिशन पार्टीज वुड बी नोन टू ऑल। तो जितने भी विपक्षी पार्टी हैं सबकी बार्गेनिंग पावर जो है, जो बार्गेनिंग स्ट्रेंथ है यानी कि सौदेबाजी करने की जो क्षमता है, वो सबको पता चल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 10 पार्टी विपक्ष में हैं, किसी के मान लीजिए आगे 10 MP, किसी के आगे 5 MP फॉर एग्जांपल। तो भाई जिसके 10 MP आए हैं जीत के, तो वो तो अच्छी बार्गेनिंग करेगी ना उस पार्टी के मुकाबले जिसके 5 जीत के आए हैं। जिसके 10 जीत के आए हैं तो वो कैबिनेट मंत्री भी मांगेगी, वो और कुछ भी मांगेगी। तो जिसके 5 जीत के आए हैं उससे ज़्यादा मांगेगी ना। तो वही उसका कहने का मतलब है यहाँ पे इनसाइडर का, कि मायावती चाहती थी कि हम पोस्ट पोल अलायंस करें, चुनाव के बाद जो है गठबंधन करें, ताकि तब पता भी लग सके कि कौन सी पार्टी कितने MP जिता के लाई है, ताकि फिर उस हिसाब से बार्गेनिंग की जा सके। ठीक है, आगे देखिए। इट कुड बी द कंडीशन सेट बाय द BSP, और BSP के द्वारा ये कंडीशन भी सेट की गई थी दैट मे हैव केप्ट द ऑपोजिशन पार्टीज मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम इट एज मच एज इट्स इमेज ऑफ बीइंग बी टीम ऑफ BJP। ये कंडीशन जो है मतलब इट कुड बी द कंडीशन सेट बाय BSP, और ये जो कंडीशन BSP ने सेट की थी पोस्ट पोल अलायंस की, तो शायद यही चीज़ रही कि जो है दूसरी पार्टी, जो विपक्षी पार्टी है, उन्होंने BSP से दूरी बना के रखी, और जो है BSP को जो है BJP की B टीम उन्होंने बता दिया। The BSP always wanted an opposition leader of the stature of Congress President Sonia Gandhi to speak to her on the alliance। क्या अर्थ हुआ? BSP always wanted, BSP हमेशा ये चाहती थी एन ओपोजिशन लीडर, के विपक्ष का कोई नेता, ऑफ द स्टेचर ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, के जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही सोनिया गांधी है, उनके स्टेचर का, उनके कद का कोई विपक्ष का नेता स्पीक बात करे टू हर, उनसे, किससे? मायावती से, ऑन द अलायंस, गठबंधन को लेकर। यानी कि मायावती का कहना ये था कि भाई कोई छोटा मोटा नेता नहीं चलेगा, जिस कद की जो है सोनिया गांधी हैं, उस कद का कोई नेता हमसे आके जो है अलायंस की बात करे। द BSP हैड ऑल्सो पुट अप द कंडीशन, और BSP ने ये कंडीशन भी पुट अप कर दी थी, BSP ने ये कंडीशन भी रखी थी दैट, की क्या कंडीशन रखी थी भाई? दैट मायावती भी डिक्लेयर्ड द प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, कि मायावती को जो है प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट का क्या मतलब है कि प्रधानमंत्री पद की जो कैंडिडेट होंगी वो मायावती होंगी, इस बात की घोषणा की जाए, ये भी मायावती ने अपनी शर्त रखी थी। ऑफ द यूनाइटेड ओपोजिशन, यानी कि जो ये ओपोजिशन बनेगा, ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन होगा, तो उसमें ये घोषणा की जाए कि मायावती जो है आने वाले समय में प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी। फर्दर आगे, मायावती वॉज ऑल्सो एवर्स, एवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल होना। मायावती इस बात के भी प्रतिकूल थी ऑफ बीइंग ए पार्ट ऑफ एन अलायंस, किसी ऐसे अलायंस का हिस्सा बनने के, विच ऑलरेडी हैड द समाजवादी पार्टी ऑन बोर्ड। यानी कि कोई गठबंधन अगर पहले से ही समाजवादी पार्टी को लिए हुए है, ऑन बोर्ड का मतलब समझते हो आप, यानी समाजवादी पार्टी को सवार किए हुए है,
जिस गठबंधन में ऑलरेडी समाजवादी पार्टी है, तो ऐसी पार्टी में हम नहीं जाएंगे, ये भी मायावती का कहना था। मायावती हैड डिक्लेयर्ड इन अप्रैल, मायावती ने अप्रैल में डिक्लेयर कर दिया था, ये घोषणा कर दी थी दैट हर पार्टी वुड गो इट अलोन इन लोकसभा इलेक्शन, कि लोकसभा इलेक्शन में उनकी पार्टी जो है अकेले ही चुनाव लड़ेगी, ऐसा मायावती ने जो है अप्रैल में ही घोषित कर दिया था। तो भाई न्यूज़ को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, बाकी अगर इसके आगे थोड़ा सा और बचा है, इसको आप पढ़ना चाहो तो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ो, इसकी प्रैक्टिस करो। इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, सिंपल है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। मैं समझता हूँ कि लास्ट तक जिसने भी इस न्यूज़ को देखा है, बड़ा धैर्य का उसने परिचय दिया और अच्छा ही लगा होगा, मैं समझता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।